बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपको एक मरतबा फिर जश्न आज़ादी की मुबारक। और पाकिस्तान के अंदर लोगों ने जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाया, और ख़ास तौर पे उन लोगों को मुबारक जो ज़हनी तौर पे आज़ाद हैं और जो आज़ादी पसंद सोच रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं और वो ज़हनी ग़ुलामी की सतह से बाहर निकल ही नहीं पाते। कई लोग मजबूर हैं बेचारे, कोई नौकरी के हाथों मजबूर है, कोई जो है बेचारा पैसों के हाथों मजबूर है, कोई गुर्बत के हाथों मजबूर है, कोई जो है वो समाजी प्रेशर के हाथों मजबूर है। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियां ज़रूर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबको एक आज़ाद ज़हनियत के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, और अपने अपने तौर पे सबको पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए, अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। आज का दिन जो है वो दोबारा इमरान खान साहब के नाम रहा, और इसके लिए जो भरपूर मेहनत की वो पंजाब पुलिस ने की है। यानी पंजाब पुलिस ने निकलने वाले लोग, इस्लामाबाद में तो मेरे ख्याल में थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, और ये जो अक्लमंदी है ये अली नासर रिजवी जो इस्लामाबाद के आईजी हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने ये एक असेंबली बनाई कि ज़्यादा रोला नहीं डालना, क्योंकि देखिए डी चौक में बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे, और अगर इस्लामाबाद के अंदर पुलिस निकलती और निकलकर शहरियों को रोकती तो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से इस तरह की खबरें पूरी दुनिया में जाती, ऐसी तस्वीरें और वीडियोस पूरी दुनिया में जाती कि जिससे पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में हो जाती। लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस को रोका गया, लेकिन आपको पता है पंजाब में हुकूमत है मरियम नवाज़ की, और उनकी ब्रेकें नहीं लगती। यानी ऐसा लगता है कि उन्हें एलर्जी हो जाती है इमरान खान की फ़ोटो देख के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा देख के। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की कि मरियम नवाज़ ना, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे ना, तो वो अपने हर इश्तिहार पर अपने बड़े भाई की फ़ोटो लगाते थे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ जब भी वज़ीर आला पंजाब बने, उन्होंने अपने हर इश्तिहार के ऊपर, चाहे इक़्तिदार में नवाज शरीफ हो उस वक्त चाहे ना हो, वो हमेशा नवाज शरीफ की फ़ोटो ज़रूर लगाते थे। यानी इवन यहाँ तक हुआ कि लैट्रीनें बनाई लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, उनके दरवाज़ों के ऊपर वाली साइड जो होती है वहाँ पे भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फ़ोटोएँ लगाई गई थी। शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2010 का फ्लड आया, सैलाब आया, सैलाब के बाद सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए निकले, और मैं उन दिनों में रिपोर्टिंग कर रहा था। तो उसमें ना इन्होंने एक इमदादी पैकेज बनाया था। वो जो इमदादी पैकेज था, उस पैकेट के ऊपर नवाज शरीफ का फ़ोटो लगा हुआ था। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लिया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, एक ब्यूरोक्रेट होते थे, बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, खालिद शेरदिल। मैंने उनसे ये सवाल किया, वो ये जो एयर ब्लू का हादसा हुआ था, जब तैयारा गिरा और उसमें आग लग गई, तो वो उसमें शहीद हो गए थे, और बड़े अच्छे इंसान थे वो। मेरा उनके साथ एक ताल्लुक बाद में बन गया था, उनसे मुलाकातें भी रही, मैंने उनके साथ कुछ ट्रैवल भी किया बाई चांस। कई दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा होता तो उसी फ्लाइट में वो भी होते थे, तो हम सीटें अपनी करीब कर लेते थे। मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े नफीस आदमी थे, और वो शहीद ऐसे हो गए कि वो एक्चुअली वो बच गए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी, क्योंकि कोविड के दिन थे, तो उन्होंने पूरे जिस्म के ऊपर प्लास्टिक पहना हुआ था, और जहाँ से वो इमरजेंसी डोर खुला वहाँ से खालिद शेरदिल साहब बाहर गिर गए, लेकिन उनकी बॉडी को आग लग गई, और वो जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उन्होंने आग फौरन पकड़ ली, क्योंकि वो प्लास्टिक के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो वो आग से झुलस के उनका इंतकाल हुआ था, वरना उनकी जान बच गई थी त्यारे हादसे के अंदर। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा इसके ऊपर ये नवाज शरीफ की फ़ोटो क्यों लगी हुई है? वज़ीर आला शहबाज शरीफ है, हुकूमत पंजाब का पैसा है, ऊपर फ़ोटो नवाज शरीफ की क्यों लगी हुई है? तो उन्होंने कहा, यार देखें, बात यह है कि उनका विजन है। जैसे अभी ये राणा मशहूद साहब ने नहीं कहा, मियाँ साहब आपका विजन है, ये विजन बहुत पुराना चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब का विजन है तो इसलिए उनकी फ़ोटो हमने लगाई है, उनको हम क्रेडिट दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी पैसे तो हमारे हैं, तो हमारे पैसों के ऊपर आप किसी और की फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं? हम तो हिसाब आपसे मांगेंगे। तो उस वक्त उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन फिर वो इधर उधर करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटाई और चले गए। लेकिन मामला यह है कि अब मैं गौर कर रहा हूं कि मरियम नवाज अपने इश्तिहारों के ऊपर अपने वालिद गिरामी की फ़ोटो लगाना छोड़ चुकी हैं। शुरू में जब वोट चाहिए था तो नवाज शरीफ की फ़ोटो ये लगाते थे, जब वोट चाहिए था तो नवाज शरीफ को बुलाया, उनका तैयारा उड़ता हुआ दिखाया, फिर आंसू बहाए, फिर उनके साथ मिलकर उनको तोते उड़वाए, कबूतर उड़वाए। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम का वोट लेने की कोशिश की, फिर नहीं मिला, तो उन्हें पता चल गया कि ये चला हुआ कारतूस है, ये अब नहीं चलेगा। मियाँ साहब के बारे में ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज मुकम्मल तौर पे मायूस हो गए कि इस आदमी के नाम के ऊपर दोबारा वोट नहीं पड़ेगा। लिहाजा हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही साजबाज करनी पड़ेगी और इसी तरह के जाली फार्म 47 के ऊपर बार बार हमें इक़्तिदार में आना पड़ेगा।
हम कानूनी तरीके से सही इलेक्शन लड़के आइन के मुताबिक हम इक्तदार में नहीं आ सकते, मकबूलियत बढ़ गई है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की फोटोज लगाना भी बंद कर दिया। अब अखबारात में इधर उधर इश्तिहारात देखें, कल्ली मरियम नवाज की फोटो लगी होती है। वो ओलंपियन जीत कर आए ना नदीम साहब, अरशद नदीम साहब, उनकी बस के ऊपर भी अकेली मरियम नवाज की फोटो उन्होंने साथ लगाई हुई थी। मियां नवाज शरीफ को ये लोग फरामोश करते जा रहे हैं, बीच में से निकालते जा रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि पीएमएलएन के वर्कर को पता चल जाए कि मियां साहब गए किधर। तो एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया, उनके अपने घर के अंदर ये गेम चल रही है। वैसे अरशद नदीम साहब का नाम आया तो उनको बहुत मुबारक हो कि इमरान खान साहब की मुखालफत में उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और मिलने चाहिए। कौम का पैसा इनके बाप का पैसा थोड़ी है। वो अली अमीन गंडापुर ने कहा जी मैं पैसे नहीं दे रहा, सरकारी खजाने में से मैं 1 रुपया नहीं दे रहा। इसलिए नहीं दे रहा कि मेरा मुल्क गरीब है, मेरा सूबा गरीब है, मैं अपने लोगों के पैसे लोगों के ऊपर खर्च करूं, या वो पैसे मैं दे दूं एक खुश होकर कि जनाब बादशाह सलामत बहुत खुश हुए तो ये पैसा हम आपको दे रहे हैं अवाम का। अब वफाकी हुकूमत ने भी दिया, पंजाब हुकूमत ने भी दिया। मैं जाती तौर पर तो खुश हूं कि चलो एक ओलंपियन है, गरीब आदमी, उसको पैसे मिल रहे, बाकी जिंदगी उसकी बड़ी जबरदस्त गुजरेगी। 20-25 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं अपनी जेब से 50 लाख रुपया दूंगा। अब ये शरीफ खानदान और मरियम नवाज वगैरह, ये तो अली अमीन गंडापुर से बहुत अमीर है। इतने अमीर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके तो चपड़ासियों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए निकलते हैं। तो 1-आधा अरब रुपया अगर ये अपने घर से दे देते अरशद नदीम को तो कितना मजा आता। लेकिन इन्होंने अपने घर से कुछ नहीं दिया, बल्कि सरकारी खजाने में से पैसे दे रहे। तो चलो दे तो रहे ना, अच्छी बात है, सही जगह जा रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर का वो इनसे एक स्टेप आगे, उन्होंने अपनी जेब से मैं दूंगा। और कुछ और लोगों ने भी उनको कहा है कि जी पैसे हम आपको देंगे, आप दें इसको, हम आपके हाथ से पैसे दिलवाएंगे जो अरशद नदीम को दिलवाने हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जी एक और खच बच गई है पंजाब हुकूमत से। जब इन्हें जरूरत होती है ना मकबूलियत की, या जब इन्हें जरूरत होती है कुछ अच्छा परफॉर्म करने की, उसी दिन इनसे कोई ना कोई खच बच जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा निकलना था। कल रात को तो उन्होंने मेला लूट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और मेला उन्होंने ऐसे लूटा कि आंसू गैस चलानी पड़ गई पुलिस को, लाठी चार्ज करना पड़ गया पुलिस को। कुछ लोगों को जो है वो पुलिस ने पकड़ा और गिरफ्तार किया, और उनके ऊपर बहुत टॉर्चर भी किया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन है, उनकी मेरे पास से फुटेज आ रही थी, तो उनको बहुत ज़्यादा मारा गया है, और पुलिस स्टेशन में जाकर भी मारा गया है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, और उन्होंने कहा जी ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल रात को कुछ और वीडियोज आई लेट नाइट, वो सुबह तक पहुंची, तो हमें पता चला कि शहरयार रियाज साहब ने 3 रैलियां निकाली रावलपिंडी में, बड़ी तगड़ी। सहमाविया ताहिर साहब ने निकाली, और दीगर कुछ और लोग हैं उन्होंने निकाली। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पेशावर में शो किया वो बहुत ही बड़ा शो था। जो मर्दान में शो किया वो सुबह विजुअल्स आए वो देखे, वो बहुत ही बड़ा शो था। तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तो हुए, लेकिन पंजाब में भी हुए। मरी रोड के ऊपर बड़ा अजीब काम हो गया, मरी के अंदर माल रोड पे। वहां पे नवाज शरीफ साहब के बड़े बड़े इन्होंने पोस्टर लगाए हुए थे, क्योंकि मियाँ साहब वहां ठहरे हुए हैं, तो वो जरा उनको खुश करने के लिए लगाए हुए थे। लोगों ने उन पर जूते बरसाना शुरू कर दिए, और लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिए। कई जगहों में पंजाब में लोगों ने इमरान खान के बहुत बड़े बड़े जो बैनर्स हैं वो लटकाना शुरू कर दिए ऊंची जगहों से। पुलिस की दौड़ें लग जाती थी, जाकर वो मना करते थे, रोकते थे, पकड़ते थे। पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़ पकड़ के थक गई सारी रात। सुबह पुलिस वाले जब उठे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरी जुलूसों के साथ निकले हुए थे, और हर जगह पे जहां पे पाकिस्तान के झंडे जा रहे थे बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी जा रहे थे। कुछ सहाफियों ने, दानिश्वरों ने यह क्लेम किया कि जी लोग तो निकलते हैं, हर 14 अगस्त पे निकलते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनमें शामिल हो गए, तो ये तो फायदा उठा रहे हैं। यानी उनका यह कहना है कि लोग खुद ही निकले, बीच में वो कह रहे हैं जी पीटीआई के लोग शामिल हो गए, और उन्होंने दिखाया जी ये देखें हमने झंडे पकड़े हुए पीटीआई के, तो सारे हमारे साथ हैं। तो ठीक है ना, इसका फैसला कर लेते हैं। ये वही दानिश्वर हैं जो ये कहते थे कि इमरान खान तो बहुत बुरी तरह इलेक्शन हार जाएगा। ये वही दानिश्वर हैं जो 17 जुलाई 2022 को कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 या 2 सीटें जीतेगी, तो तहरीक इंसाफ ने उस वक्त 15 सीटें जीत ली थी, यानी 4 सीटें सिर्फ पीएमएलएन जीत सकी थी 20 में से। और ये छलांगे मारते थे कि नहीं जी नहीं, पीटीआई गई, बढ़ गई, फारग हो गई, तो पीटीआई ने जीत के दिखा दिया। इनके तजज़िये तब भी गलत साबित हुए। 8 फरवरी के बारे में उन्होंने तजज़िया किया इमरान खान बुरी तरह हार जाएगा, इमरान खान फिर सबसे बड़ी जमात बन गया, इनके तजज़िये फिर गलत साबित हो गए। फिर इन्होंने कहा कि इमरान खान के जितने आज़ाद जीतेंगे सारे छोड़ जाएंगे, कोई भी छोड़कर नहीं गया 2-4 के अलावा, इनके तजज़िये फिर गलत साबित हो गए। और अब ये कह रहे हैं ना, तो मैं एक चैलेंज करता हूं छोटा सा, ये अपनी चहीती हुकूमत पंजाब को, या इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को, या सिंध की हुकूमत को,
ये उनको कहे ना, एक दिन के लिए पाबंदी उठाएं, सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी उठाएं, सुबह पाबंदी उठाएं और शाम तक की डेडलाइन दें कि निकलो जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले कर लें एक जलसा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि किसी भी शहर के अंदर किसी भी दिन रैंडमली कोई दिन आप अपना लें, कोई भी एक दिन आप रख लें, बारिश वाला दिन रख लें, बेशक महकमे मौसमियात से देख के आप ये कह दें, हुकूमत ये परमिशन दे दी कि आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो निकले और निकल के फ्री हैंड है वो एक जलसा कर ले, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। तो आप सुबह से लेकर शाम तक नज़ारा चेक कर लीजिएगा। ये जो सख्त तरीन जबर और पाबंदी लगाई गई है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर, वो इसलिए लगाई गई है कि पूरा निज़ाम ये जानता है कि ये निकलेंगे तो ये रिकॉर्ड तोड़ किस्म के जलसे कर देंगे। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कहा जी हमने 3 जलसे और करने हैं, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन वही बात वापस आ जाते हैं, खच बच गई। वो क्या हुआ, मरियम नवाज साहबा को सुबह लेकर चले गए मज़ार इकबाल पे लाहौर में। वहां वो पहुंच गई और उनको जाकर उन्होंने कहा जी यहाँ पे अचानक उनके सामने जो विजिटर्स बुक भी रख दी गई। अच्छा, ये नॉर्मली होता ये है कि जब आप जाते हैं तो आपके दिमाग में नहीं होता कि वहां पे कोई विजिटर्स बुक भी आएगी आपके सामने, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, शायद उसके लिए तैयारी नहीं थी। लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो उनके सामने वो रख दी, उन्होंने इस पर लिखें, आप अपने तासुरात लिखें। ये कई जगह पे हम जाते हैं तो हमें वो लोग देते हैं लिखने के लिए, कई जगह पे मैंने लिखा है। इसी तरह जो है वो यानी इमरान खान साहब को भी लिखते देखा है, दुनिया भर के रहनुमा आते हैं वो लिखते हैं, लेकिन मैंने इतना पैथेटिक सीन आज तक नहीं देखा। भाई एक सूबे की वजीर आला बनाया गया बेशक, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान की आधी आबादी उस सूबे में रहती है, दुनिया के बेशुमार मुल्क जो हैं वो इस सूबे से छोटे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और एक ऐसी औरत के कांधों पे है जो एक लाइन लिखने के अंदर जो है उसको मुसीबत पड़ गई थी कि मैं लिखूं कैसे। भाई इकबाल के मज़ार पे आई हैं आप इकबाल के मज़ार पे आई हैं। अल्लामा इकबाल कितना बड़ा नाम है, उन्होंने ऐसा लिखा कि दुनिया आज भी उनके लिखे हुए को पढ़ती है तो रोंगटे खड़े होते हैं। तो कम से कम उनके शायान शान कुछ लिखें तो सही, वहां पे आप कुछ लिखना तो था आपको वहां पे। यास्मीन राशिद साहबा की मुझे बात याद आई, उन्होंने कहा जी इनके स्कूल में भी नंबर ठीक नहीं आए थे, पता नहीं कैसे नकल की थी। फिर वो ये कहती हैं कि जनाब इनको दाखिला नहीं मिल रहा था कनेड कॉलेज में, वहां पे भी फिर पता नहीं क्या कुछ इनके वालिद साहब ने किया था। फिर इनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा था, वहां पे भी इनके वालिद साहब ने गेम डाली थी। तो ये अगर अपने इनके वालिद साहब ने इनके साथ ये सब कुछ ना किया होता तो इतनी नालायक तो ना होती ना। यानी उस्मान बुज़दार को भी अगर हम कल पकड़ा देते और ये विजिटर बुक उनके सामने रख देते तो वो भी कुछ ना कुछ लिख देते। मैंने इमरान खान को लिखते हुए देखा, वो इतनी देर में आधा सफ़ा लिख देता है जितनी देर में मरियम, क्योंकि मैं अरशद शरीफ साहब का लेकर गया था खत लिखवाने के लिए, तो मैंने कहा था जी हम सब लिख रहे हैं तो इमरान खान साहब हमारे सहाफ़ी के लिए आप भी आवाज़ उठाएं, लिखें इसको, खत लिखें आप। तो खान साहब ने बड़ी तेज़ी से लिखा था, आधा सफ़ा इतनी देर में लिख दिया था। मैं टाइम नोट कर रहा था, देख रहा था आज वीडियो निकाल के। तो मरियम नवाज साहबा तो लिखा ही नहीं जा रहा, एक एक लफ्ज़ लिखती हैं फिर सोच में बढ़ जाती हैं, फिर एक लफ्ज़ लिखती हैं फिर सोच में बढ़ जाती हैं। इतनी कन्फ्यूजन और ऐसी अजीबोगरीब हैंड राइटिंग, ये तो प्राइमरी के बच्चे की ऐसी राइटिंग नहीं होती। और यहाँ पाकिस्तान से तालीम हासिल की है, ये भी नहीं कह सकते कि हमें उर्दू लिखनी है, उर्दू पढ़नी नहीं आती। अजीबोगरीब वैसे, और अल्फाज क्या लिखे वो आप पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं तो किसी को कहता हूँ जाए जाके विजिटर बुक के अंदर से मरियम नवाज ने जो लिखा है ना वो वाला पोर्शन निकाल के उसकी वीडियो बना के भेजे, पता चले वहाँ लिखा क्या है। आज तो चले बंद है ना, कल वो खुल जाएगा, जाके विजिटर बुक कोई भी पढ़ सकता है, जाके वहाँ पे निकालें वो पोर्शन और निकाल के पढ़ें। मेरे तो ख्याल में ये उसको निकाल के ले गए होंगे, और अगर वो वहाँ पे मौजूद है तो उसको निकाल कर दुनिया के साथ शेयर किया जाए कि जनाब मेंटल कैपेसिटी क्या है उस खातून की जिसको इतना बड़ा सूबा दे दिया है। भाई वहाँ कुछ शेर लिखो ज़बरदस्त किस्म का, वहां कोई ऐसा जुमला लिखें जिसको आने वाली नस्लें पढ़ें, पता चले को वजीर आला आया था वो कुछ लिख कर गया है, कुछ ऐसा जो बाकी सबसे बेहतर हो, कुछ ऐसा जो उस दिन कम से कम सबसे बेहतर हो। लेकिन मायूसी किया, एक दफा फिर खच बज गई। अच्छा, अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का दिन भी जीत लिया, कल का दिन भी जीत लिया, लेकिन क्या वो लगातार जीतते रहेंगे, इसके ऊपर एक सवाल उठ जाता है। जो गिरफ्तारी है ना, गिरफ्तारी तो नहीं है, वैसे ही तहवील में लिया गया है। फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तारियां तो होती हैं, यानी जिस तरह हमारी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह हमें गायब कर दिया गया, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारी होती है, जैसे PMLN के लोगों की गिरफ्तारी होती है। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि ये गिरफ्तारी वैसे नहीं है, लफ्ज़ तहवील इस्तेमाल किया गया है, तो वो एक तरह से तहवील में लिया गया है। लेकिन उसको कुछ लोग अजीब अजीब माने पहना रहे हैं। कोई कहता है जी 9 मई, कोई कहता है जी सोशल मीडिया, कोई कहता है जी डिजिटल दहशतगर्दी, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, उनका स्टेटमेंट देखें।
वो ये कहते हैं कि दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं? यही मुझे हैरत हो रही है कि आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं और आप कह रहे हैं कि जी लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, यूथ मेरे से बातें पूछ रही है, यूथ मुझे कह रही है कि आप कैसे जाली फॉर्म 47 पे हुकूमत में आ गए, लोग कह रहे हैं कि बिजली की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं, लोग आपकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं डिजिटल दहशतगर्दी है। ये हद हो गई मियां साहब। यानी ये कहां की डिजिटल, लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, लोग सोशल मीडिया से इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपके खिलाफ खबर चलाने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आम आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पहले तो जब इमरान खान का दौर था तो माइक ले जाके मुंह में घुसेड़ देते थे आम आदमी के कि जनाब आप बताएं, अब बताएं, आया तब्दीली का मजा, रियासत मदीना च मजा आ रहा है? तब तो इस तरह के सवाल होते थे। तो तब तो लोग सोशल मीडिया पे ये नहीं करते थे। वजह यह है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे सारी लोगों की जो दिल की भड़ास है वो निकल रही थी। लेकिन अब आपने पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल कर लिया है, हर चीज को आपने कब्जे में ले लिया है, तो लोग तो फिर आपसे सवाल पूछेंगे। अब वो मीडियम चेंज हो गया, वो सोशल मीडिया पे आके पूछ रहे हैं, उसको आप डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं। बड़ी ज्यादती है मियां साहब। ये लोग भी याद रखेंगे और पूरी दुनिया के अंदर ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने मुतारिफ करवाई, लोग इसको भी याद रखेंगे। जो आपने इलेक्ट्रिक दहशतगर्दी की है इस मुल्क के साथ, जो आपने मंसूबे लगाए, उन मंसूबों के जरिए से किस तरह आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, मुल्क की इकॉनमी का। हम 7.6 अरब डॉलर दे रहे हैं एक साल में। ये उतना पैसा जितना IMF से हमें 3 साल में मिन्नतें करके मिलेगा, ये पैसा हम दे रहे हैं सिर्फ किस लिए? कैपेसिटी पेमेंट की मद में। और ये आपकी मेहरबानी है मियां साहब। ये जो पॉलिसी आपने और मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी ना 2013 में हुकूमत में आने के बाद, इसके ऊपर मैं अलग से अब अगले वीलॉग में बताऊंगा, तफसीलात लोगों के सामने रखूंगा कि एक्चुअली आप लोगों ने किया क्या था। आप नौजवानों को डिजिटल दहशतगर्द कह कह के आपने उनको इतना मुतनफर कर दिया। मैं आज गया हुआ था, बाहर सड़कों पे घूम रहा था, 14 अगस्त देख रहा था, तो मुझे ऐसे नौजवान भी मिले जिन्हें मैं जब पाकिस्तान का फ्लैग दे रहा था तो वो कह रहे थे जी जब इमरान खान बाहर आएगा ना फिर दीजिएगा। और मैंने ज़बरदस्ती एक नौजवान को पकड़ के लगाया अभी, और मैंने कहा इसको लगाओ, इंसान बनो। तो वो यानी ये आप कर रहे हैं। अगर नौजवानों के अंदर शिकवा है, शिकायत है, तो उनको प्यार कीजिए, उनके शिकवे सुनिए, उनकी शिकायतें दूर कीजिए। इस मुल्क को सही सिमत में आपने लेकर जाना है, या आपने उनको दहशतगर्द करार देकर सारे पाकिस्तान से दुश्मनी कर लेनी है। अगर तो आप डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे तो पाकिस्तान का हर नौजवान दहशतगर्द हो जाएगा। और अगर आप रियासत मुखालिफ और गद्दारी की और बगावत के बयानियां बनाएंगे तो 25 करोड़ में से 22 करोड़ 21 करोड़ लोग जो हैं वो दहशतगर्द और बागी और गद्दार ही बनेंगे, और कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये इसीलिए कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्द, क्योंकि इमरान खान का टॉप ट्रेंड चलता है सोशल मीडिया पे। अभी भी ट्विटर पे 2 दिन से वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। ये नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं कर पाते? पैसे इनके पास हैं, मुलाजमीन इनके पास हैं, बंदे इन्होंने सोशल मीडिया के भर्ती किए हुए हैं, फिर भी नहीं कर पाते। ये कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये नौजवानों के दिल की आवाज है। इसको जब तक आप दहशतगर्दी कहते रहेंगे, लोग आपसे मजीद मुतनफर होते जाएंगे। कुछ और खबरें नाज़रीन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।